हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम लेकर के आए हैं डेटा टैब पार्ट नंबर 2, जिसमें बात करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन ऑप्शन, कंसोलिडेट, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डेटा टेबल एंड आउटलाइन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अभी कुछ डेटा यहाँ पर डाल रखा है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का डेटा हो सकता है, किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ का डेटा हो सकता है। यहाँ पर आईडी नंबर, नेम और मैंने टाइम, अभी टाइम मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। तो डेटा वैलिडेशन का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जहाँ पर जितने भी मैंने एम्प्लॉय नेम मैंने दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए नेम है, तो उसके आगे जहाँ पे हम टाइम इनपुट करेंगे उस एरियाज को आप सिलेक्ट करके रखिए। उसके बाद डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाइए। यहाँ पर पहला है सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर, अलर्ट, तीनों को बारी बारी से देखेंगे। सेटिंग में रहते हुए यहाँ पर कर दीजिए टाइम पर क्लिक, क्योंकि हम टाइम पे काम करने वाले हैं। डेटा मैंने यहाँ पर बिटवीन रहने दिया। स्टार्ट टाइम यहाँ पर मैंने 9:01 इनपुट कर दिया और एंड टाइम 9:15 मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इनपुट मैसेज में जाना है और यहाँ पर लिखना है आपको अलर्ट। उसके बाद में क्या मैसेज देना है कि प्लीज टाइप योर राइट टाइम। ओके, इतना करने के बाद आपको एरर अलर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर टाइटल पूछ रहा है, टाइटल में हमने वार्निंग दे दिया। एरर मैसेज यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए योर टाइम इज ओवर। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में देखिए जितनी मैंने रेंज सेलेक्ट करके रखी थी उसी एरियाज में मेरा जो है अलर्ट शो होगा। प्लीज टाइप योर राइट टाइम। तो जैसे जो मेरा यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है पहला निशा, इनका जो टाइम है आने का, ठीक है, तो वो टाइम देखिए क्या हो रहा है, 9 और 9:15 के बीच का ही ये टाइम देगा। तो मान लेते हैं कि इनका टाइमिंग है 9:05। हम जैसे ही 9:05 दे करके एंटर प्रेस करेंगे, खट से मेरा सेल अगले सेल में चला जाएगा। उसके बाद मोहन, इनका टाइम है फॉर एग्जांपल के लिए 9:10 मान लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए मेरा आगे सेल पहुंच जाएगा। अगला है स्वाति, यहाँ पर हमने 9:15 इनपुट कर दिया, देखिए खट से ये आगे बढ़ गया। फिर एक कपिल हम डालेंगे यहाँ पे 9:16 या 9:15 के बाद आप कोई भी संख्या डालेंगे। तो जहाँ तक मुझे पता है ये देखिए मना कर देगा, और देखिए बिल्कुल मना कर चुका है। यहाँ पर ये वार्निंग दे रहा है योर टाइम इज ओवर। इसका रीज़न क्या है कि हमने जो रेंज वहाँ सिलेक्ट की थी, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो हमने लिमिट सेट की थी 9:01 से 9:15 तक, तो इसलिए 9:01 से पहले नहीं लेगा और 9:15 के बाद नहीं लेगा। आप कितना इस पर रिट्राई कर लीजिए, है ना। रिट्राई करने के बाद में आप टाइम जो है फिर गलत डालेंगे, यानी कि जो इसकी लिमिट है वो कम या ज़्यादा डालेंगे तो ये यहाँ पर इनपुट होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार हम डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए भाई सिलेक्शन बना लीजिए। सिलेक्शन बनाने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन में ही जाना है और यहाँ पर क्लियर और कर देना है और फिर ओके। ऐसा करने से आप यहाँ पर टाइम की कोई भी लिमिट डालिएगा, ये खट से ले लेगा। तो ये था दोस्तों हमारा डेटा वैलिडेशन। आगे हमारा कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट कैसे काम करता है, चलिए इसके लिए डेटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा सीरियल जनवरी। आप 6 महीने तक इसको पढ़ के खींच दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, जून तक हमारा 6 महीना हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है आपको टोटल। यहाँ पर आप सीरियल नंबर 1, उसके बाद यहाँ पर कोई भी आप वैल्यू डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिखा हुआ था। तो आप होम में जाके यहाँ से जनरल कर दीजिए।
इसका टोटल निकाल लीजिए। टोटल निकालने के लिए इसको सिलेक्शन ऑल्ट इक्वल देन, देखिए मेरा टोटल आ गया है। अब जून के बाद जुलाई से लेके दिसंबर तक का डेटा अगली शीट पर बना लीजिए, शीट नंबर 2 पर। इसको भी यहाँ से ड्रैग कर दीजिए दिसंबर तक। ये देखिए टोटल टोटल निकालने के लिए वही इक्वल देन। अब देखिए शीट नंबर 1 का डेटा और शीट नंबर 2 का डेटा हमें शीट नंबर 3 पर लेकर के आना है। कहाँ पर लेकर के आना है? शीट नंबर 3 पर। तो कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले शीट 3 में रहते हुए आपको डेटा टैब पर जाकर कंसोलिडेट पर क्लिक करना है और रेफरेंस में रहते हुए शीट नंबर 1 पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसका सिलेक्शन बनाना है जितनी एरियाज में मेरा डेटा बना हुआ है। उसके बाद इसको ऐड पर क्लिक करना है। अब शीट नंबर 2 पर क्लिक, ऑलरेडी सिलेक्शन है, आपको बस ऐड पर क्लिक करना है। शीट नंबर 3 पर क्लिक और रेफरेंस में ऑलरेडी कर्सर है, यहाँ पर आप बैक कर दीजिए और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूज लेबल्स इन, इनको आप चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे कि शीट 1 और शीट 2 का डेटा शीट नंबर 3 पर आ चुका है। देखिए डेटा आपके सामने है। ओके, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। शीट 4 पर मैंने कुछ डेटा बना के रखा है, आप भी इस तरह से बना लीजिए। और अगले ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर का कैसे यूज़ करेंगे हम, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने रेड वाले कॉलम को सिलेक्ट करके रखा जो कीबोर्ड और माउस का अमाउंट है दोस्तों। हम ऑप्शन में गए, ऑप्शन में जाने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो पहले हम इसका मैक्सिमम निकालेंगे। मैक्सिमम के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया मैक्सिमम। उसके बाद चेंजिंग सेल में क्लिक करके आप देख पाएंगे ऑलरेडी सिलेक्शन बन चुका है क्योंकि मैंने इससे पहले इसको सिलेक्ट करके रखा था। ओके पर क्लिक। तो ये पूछ रहा है 500 के स्थान पे आप कितना मैक्सिमम रेट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 520 टाइप किया, यहाँ पर 320 कर दिया। अभी हम ओके नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें मिनिमम भी वैल्यू निकालनी है, इसलिए ऐड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे मिनिमम। उसके बाद ओके पर क्लिक। अब मिनिमम वैल्यू क्या देना चाहते हैं, 480 और माउस की 290। ओके पर क्लिक, समरी पर क्लिक और ओके कर देंगे। तो देखिए मेरा एक सिनेरियो समरी के नाम से शीट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर बता रहा है जो करंट वैल्यू था आपका कीबोर्ड का वो 500 और माउस का 300। तो 500 के स्थान पर आप कितना ले सकते हो, 520। देखिए मैक्सिमम में मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो 500 के स्थान पे 520 और 300 के स्थान पे 320। मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारी, 480 और 290। तो अब आप कहेंगे कि इसमें करंट वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, कीबोर्ड कौन सा है और माउस कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर चेंजिंग सेल लिखा हुआ है C2 और C3। ये यहाँ से हम पता करेंगे कि C2 में क्या है, प्रोडक्ट कीबोर्ड, और C3 में माउस। तो इस तरह से हमें किस आइटम का कितना मैक्सिमम रेट रखना है और कितना मिनिमम रखना है, तो इसकी लिस्ट आप अलग से तैयार कर सकते हैं सिनेरियो समरी के नाम से। ओके, आगे है हमारा गोल सी। तो ये कैसे काम करेगा, डेटा को और आगे आपको बनाना होगा। यहाँ पे हमने लिखा क्वांटिटी रेट टोटल। तो हमने यहाँ पर 5 क्वांटिटी डाल दी और यहाँ पर 3 क्वांटिटी डाल दी। अब एक कीबोर्ड मेरा 500 रुपये का है तो 5 मेरे क्वांटिटी यानी कि 5 पीस हैं तो 2500 रुपये का बैठेगा। लेकिन ये सिर्फ अभी हमें मालूम है या आपको मालूम है, बट एक्सेल को कैसे पता लगेगा, उसके लिए यहाँ पर हमें एक फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो वो फार्मूला क्या है, इक्वल 500 पर क्लिक, मल्टीप्लाई का चेन यानी कि स्टार का चेन, न्यूमेरिक लॉग जहाँ पर दे रखा होता है न्यूमेरिक नंबर में, वहाँ से स्टार का चिन्ह आपको दबाना है जो मल्टीप्लाई का काम करता है, और इस 5 पर क्लिक एंटर करेंगे। दोस्तों एक्सेल समझ चुका है कि
इसका जो कैलकुलेशन है वो कितना है 2500 है। ठीक है, अब आप इसको ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, अब हमने 2500 पर क्लिक किया। अब मान लीजिए हमारे हिसाब से जो नॉर्मल रेट है वो 2500 रुपये बैठ रहा है। अब कस्टमर आता है, कस्टमर आपसे बोलता है कि मैं तो उसको 2500 नहीं बल्कि 2400 रुपये दूंगा। ठीक है, तो जब 2500 रुपये के स्थान पर कस्टमर में 2400 रुपये पे करेगा तो हमें यह ज्ञात करना होगा कि एक कीबोर्ड कितने रुपए का बैठेगा, यानी कि जो मिनिमम रेट है क्या उसके एवरेज निकल करके आ रहा है या फिर मिनिमम से भी हमारा रेट नीचे जा रहा है। तो चलिए दोस्तों उसका कैसे पता करेंगे। एक्सेल के अंदर हम गए गोल सीक के अंदर, सेट सेल में 2500 ही रहने देंगे। टू वैल्यू, तो टू वैल्यू में वो रेट डालेंगे जो हमें कस्टमर देने के लिए बोल रहा है। बाय चेंजिंग सेल में 500 पर क्लिक और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा लिख करके आ चुका है 480। तो आपको ध्यान होगा कि मिनिमम रेट हमने शायद 480 ही डाला था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका पता कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगर हमारे हिसाब से 900 रुपये है, कस्टमर हमें 850 रुपये देने के लिए बोल रहा है, तो एक माउस कितने रुपए का पड़ेगा। तो रो इनपुट सेल में हमने 900 पर क्लिक किया। सॉरी गलत पहुंच गए हम। देखिए गोल सीक चल रहा है हमारा, यहाँ से हमने इसको बैक किया, 900 पर क्लिक। टू वैल्यू 850 रुपये कस्टमर बोल रहा है देने के लिए। बाय चेंजिंग सेल में 300 पर क्लिक ओके। देखिए ऐसा करने से 283 रुपये 33 पैसे निकल करके आए हैं। आप अब सिनेरियो सामने भी चेक कर लीजिए। अगर आप इसको परमानेंट रखना चाहते हो इतना 283 ओके कर दीजिए। सिनेरियो सामने चेक कीजिए। देखिए 290 मेरा मिनिमम अमाउंट है, तो आप खुशी खुशी कस्टमर को दे सकते हैं। रुकिए एक मिनट, देखिए 290 मिनिमम अमाउंट है हमारा। शीट 4 यहाँ 290 से अमाउंट हमारा नीचे जा रहा है। लिस्ट बनाने का फ़ायदा यही है कि हम पहले चेक कर लेंगे कि हम इसे कम से कम कितने रुपए में दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि हम कम से कम 290 से नीचे नहीं दे सकते और ये हमारा 290 से नीचे जा रहा है। इसलिए आप मना कर देंगे और कहेंगे कि हमारा आपसे औसत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं गोल सीक का। आगे हमारा डेटा टेबल, तो मैंने एक शीट और ले लिया। अब यहाँ पर आप कहीं पर भी 2 जगह 1 लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको जहाँ से टेबल स्टार्ट करना है वहाँ पे कर्सर रखना होगा और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इक्वल जहाँ 1 लिखा है वहाँ पर क्लिक, मल्टीप्लाई का चिन्ह, दूसरे 1 पर क्लिक और एंटर कर देंगे। तो ऐसा करने से यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 की जब 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो दोस्तों 1 ही आता है। अब यहाँ पर हमें 10 तक लिख लेना है अपने कीबोर्ड से। और यहाँ पर आपको उतनी संख्या लिखनी है जहाँ तक आपको टेबल बनानी है। इतना लिखने के बाद आप चाहो तो और 11, 12, 13, 14 तक लिख सकते हो। अब मैंने इसको सिलेक्शन किया जहाँ तक मेरा एरियाज कवर होने वाला है। उसके बाद डेटा टेबल में जाएंगे। रो इनपुट सेल में हम जहाँ हमने 1 लिखा था उस 1 पर क्लिक और कॉलम इनपुट सेल में दूसरे 1 पर क्लिक। दोस्तों ये आपका आगे पीछे भी हो सकता है। आप पहले इस वाले 1 को भी ले सकते हो और बाद में इसे भी ले सकते हो, या पहले इसे बाद में इसे, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, बट इन दोनों में बारी बारी से इनपुट होना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। आप देख पाएंगे कि 2 से लेकर 10 तक मेरा टेबल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपना टेबल तैयार यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल का कमाल। आगे हमारा अगला ग्रुप आउटलाइन। आउटलाइन कैसे काम करेगा चलिए इसको भी देख लेते हैं। कंट्रोल एन करके हम नई वर्कशीट ले लेते हैं। देखिए नई वर्कबुक, नई वर्कशीट। दोस्तों हम इसका आपको बता चुके हैं पीछे कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर होता है। तो मैंने जो ली है वो यहाँ पर वर्कबुक ली है, वर्कशीट नहीं ली है। अगर यहीं से आप इंसर्ट पे क्लिक करते रहेंगे तो यहाँ से मेरी शीट इंसर्ट होती रहेगी, जिसे वर्कशीट कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ डेटा तैयार कर लेता हूँ पहले। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर डेटा कुछ ले लिया है।
आप भी अपने सिस्टम में इस तरह से डेटा बना के तैयार कर लीजिए। चलिए इसका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड 350, कीबोर्ड 350, लैपटॉप i7, लैपटॉप i7, माउस यानी कि कुछ सेम आइटम का सेम अमाउंट है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यहाँ पर सब टोटल पर और ऐड ईच चेंज इनमें अमाउंट सेलेक्ट करके रखेंगे। यूज फंक्शन सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐड सब टोटल हमें किसका निकालना है, अमाउंट का। ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आइटम कीबोर्ड 350, तो यहाँ पर टोटल दिखा रहा है 700। लैपटॉप i7 इतना, लैपटॉप i7 इतना। तो देखिए इसको यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया। अब ये देखिए 13,536 का टोटल कितना दिखा रहा है, 47,072। तो आप इस तरह से सब टोटल इसका निकाल सकते हैं। देखिए टोटल के बाद में ग्रांड टोटल यानी कि सबसे बड़ा टोटल, तो कितना बैठेगा मेरा इसका सबका टोटल 61,152। तो दोस्तों ये था हमारा सब टोटल। इसको हटाने के लिए फिर से हम इसको सिलेक्ट करके रखेंगे पहला जैसा करने के लिए, और यहाँ से कर देंगे रिमूव ऑल। तो देखिए मेरा पहले जैसा हो जाएगा। और यहाँ पर है ग्रुप अनग्रुप। जब हम सब टोटल कर लेते हैं तो ग्रुप अनग्रुप ऑटोमेटिक ही हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। इसको हमने सिलेक्ट किया, ग्रुप में जाके ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए मेरा ग्रुप बन जाएगा। इस तरह से जहाँ सेम सेम आइटम है उसको आप ग्रुप कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप ग्रुप कर लेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे माइनस पर, तो देखिए डिटेल मेरी हाइड हो जाएगी, और इस पर क्लिक करेंगे तो मेरी डिटेल शो हो जाएगी प्लस पर क्लिक करने से। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए हमने यहाँ से हाइड डिटेल किया तो देखिए हाइड हो गया। शो पर क्लिक किया तो शो हो गया। आप यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब बचता है हमारा अनग्रुप। तो जैसे ग्रुप किया था वैसे ही हम अनग्रुप कर लेंगे। इसको सिलेक्ट अनग्रुप, देखिए अनग्रुप होता जा रहा है मेरा। देखिए मैंने इसको यहाँ से अनग्रुप कर दिया है और हमारा डेटा टाइप भी फिनिश हुआ। तो कैसा लगा वीडियो हमारा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।